नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, प्रदेश में बढ़ेगा ग्रीन कवर, मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। दरअसल राजस्थान में कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। अभी पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को था, इस दिन मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की घोषणा की और इस घोषणा के तहत प्रदेश में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। क्या है ये जानकारी, डिटेल में इसको देखेंगे। इसके बाद अगली जानकारी है, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब 50% आरक्षण दिया जाएगा। पहले ये सीमा 30% थी, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 50%। अगली जानकारी, विकास की गाड़ी को फिर रफ्तार देने में जुटी राज्य सरकार। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदान की स्वीकृतियां, क्या क्या। राज्य सेवा के अधिकारियों के 31 प्रकरणों का निस्तारण और आमजन को होगी बजरी की निर्बाध आपूर्ति। रीको को भीलवाड़ा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटित होगी। और अगली जानकारी यहां है कि देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश भडाना ने किया पदभार ग्रहण। ये अभी इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कुछ महत्वपूर्ण कदम, जैसे कि राजस्थान सरकार के सख्त एक्शन एवं प्रोएक्टिव अप्रोच को केंद्र ने सराहा, जहां अंग प्रत्यारोपण फर्जी जो एनओसी प्रकरण था उसका निस्तारण किया गया। ऐसे ही आगे क्या क्या है, जैसे कि 87 एआरटी बैंक और क्लिनिक एवं सैरोगेसी क्लिनिक के आवेदन निरस्त किए गए हैं। राज्य के अस्पतालों में और सुदृढ़ होगी सोनोग्राफी सुविधा। कुल मिलाकर चिकित्सा विभाग क्या क्या नए प्रयास कर रहा है उसके बारे में जानकारी। इसके बाद हॉस्पिटल केयर टेकर परीक्षा जो कि 19 जून को होगी, इसकी काउंसलिंग। आमजन की सहभागिता से सफल बनाए सघन पौधारोपण अभियान। अब आगामी मानसून सीजन को देखते हुए राजस्थान सरकार के अलग अलग विभाग जो हैं सभी पौधारोपण या वृक्षारोपण भी आप कह सकते हैं उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, इसके लिए अभी तैयारियां चल रही हैं। हर जिले में इसकी तैयारी की जा रही है। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का महत्वपूर्ण निर्णय। क्या निर्णय किया गया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी संवर्ग के सेवा नियमों की नई राह खुली है। यह जानकारी है कि ऋषि मुनियों का अमूल्य उपहार है योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राज्य सरकार अभी तैयारियां कर रही है। पंचायत राज मंत्री ने किया ग्रामीण समस्याओं का समाधान। इसके बाद अगली जानकारी है, इंडिया स्टोन मार्ट 2026, इसके लिए एक एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। कौन कौन है इसमें? 2 पार्टी, एक है सीडॉस और दूसरी है लघु उद्योग भारती। इन दोनों के बीच में समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इसके बाद आगे कुछ सामान्य प्रशासनिक जानकारियां हैं, जैसे कि हरित राजस्थान कार्यक्रम, हरित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान। ये मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत ही इसमें 7 करोड़ पौधों का पौधारोपण किया जाएगा। एक पौधा प्रति परिवार को दें प्रोत्साहन। जल संचयन के लिए एक्शन प्लान। अगले पेज पर जयपुर संभागीय आयुक्त ने किया विमोचन। अवैध शराब पर रोक लगाएगा राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप। ये एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, राजस्थान एक्साइज सिटीजन ऐप। पोषण, परिवार और दुलार, पुरुष बने बराबर के जिम्मेदार, इस पुस्तिका का विमोचन किया गया। अगले पेज पर जानकारी है, मुख्यमंत्री का ब्यावर दौरा, जहां सामूहिक विवाह सम्मेलन सामाजिक समरसता को देते हैं बढ़ावा, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा। नारी शक्ति के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, कुछ जानकारी उनके बारे में दी गई है, जैसे कि 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। दूसरी जानकारी कि तृतीय श्रेणी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है, इसमें आरक्षण महिलाओं के लिए 30% से बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कुछ खास प्रयास, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, जैसे कि किसान सम्मान निधि, अभी इसकी 17वीं किस्त जारी की गई प्रधानमंत्री द्वारा। इसमें भी जो राशि है, राजस्थान में किस्त की राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने 4 सोलर प्रोजेक्ट के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इन 4 में से 3 बीकानेर में होंगे और 1 फलौदी में लगाया जाएगा। इस जानकारी को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद नगर निगम ग्रेटर जयपुर बनाएगा कीर्तिमान। किस चीज का? तो योग दिवस पर यह कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। अखंड योग बिना रुके बिना थके लगातार संभव हो पाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित यहाँ न्यूज है, यानी अभी प्रदेश में तैयारियां चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर। गौवंश के पशुओं का टीकाकरण हुआ। आरपीएससी जहां डमी कैंडिडेट और अयोग्य आवेदक इनको रोकने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे कि अंगूठा निशानी, इसके संबंध में कुछ नए निर्देश दिए गए हैं। फोटो संबंधी भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और पल्स पोलियो अभियान जो प्रदेश में पहले 23 जून को संचालित होने वाला था, अब इसकी तिथि बदल दी गई है। अब ये होगा कब? 30 जून। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियां आज निकल के आती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। दूसरा, इंडिया स्टोन मार्ट 2026, इसके लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। तीसरा है 4 नए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटित की गई। और चौथा है प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान। शुरुआत सबसे पहले मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। यह अभियान घोषित किया गया था, यानी लॉन्च किया गया था कब? 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में कुल 7 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं। अब इन 7 करोड़ पौधों में से 3 करोड़ पौधे आम जनता को दे दिए जाएंगे। आम जनता को रियायती दर पर ये पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी के जो 4 करोड़ पौधे बचे, उनमें से 3 करोड़ पौधे सरकारी जमीन पर यानी राजकीय भूमि पर लगेंगे। 1 करोड़ पौधे चारागाह की भूमि पर भी लगाए जाएंगे। अगली जानकारी है इंडिया स्टोन मार्ट 2026 हेतु एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। कब? ये प्रस्तावित है 5 फरवरी 2026 को इंडिया स्टोन मार्ट 2026। ये कार्यक्रम इस दिन होना प्रस्तावित है, जो कि इसका 13वां संस्करण होगा। अब इसमें 2 पार्टी हैं जिन्होंने समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है, जिनमें से एक है सीडॉस और दूसरी है लघु भारती। सीडॉस यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, दूसरी पार्टी है लघु भारती। इन दोनों के मध्य राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। 4 नए सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन 4 में से 3 होंगे बीकानेर जिले में और 1 होगा फलौदी जिले में। फलौदी अभी नया बना हुआ जिला है। अब ये जो बीकानेर में है 2450 मेगावाट के ये 3 सोलर पार्क होंगे। डिटेल में हम इसका विवरण देख रहे हैं। बीकानेर में कुल 3 है और तीनों की कुल क्षमता मिलाकर है 2450 मेगावाट। अब ये 3 भी आगे डिवाइड किए गए हैं। इन 3 में से 2 होंगे 1000 मेगावाट के और 1 सोलर पार्क होगा 450 मेगावाट क्षमता का। इनकी स्थापना कौन करेगा? तो राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी को इसके लिए कुल 4780 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। फलौदी जिले में जो सोलर प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता होगी 500 मेगावाट और इसके लिए एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को 910 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। यहाँ वही बात दोबारा लिखी हुई है कि बीकानेर जिले में जो सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे उनकी क्षमता होगी 1000 मेगावाट और एक की होगी 450 मेगावाट। इनको लगाएगा कौन? तो ये जो भी सोलर पार्क है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय भारत सरकार की सौर पार्क योजना के अंतर्गत 3 चरणों में इनका विकास किया जाएगा। आज की आखिरी जानकारी है प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान। कुछ दिन पहले भी हमने इसको देखा था, तब इसमें हमने डेट पढ़ी थी 23 जून। अब इसकी जो तिथि है वो परिवर्तित कर दी गई है राजस्थान में और 23 जून के बजाय अब इसका संचालन होगा 30 जून को। ऐसा क्यों? क्योंकि 23 जून को उच्च शिक्षा विभाग की नीट पीजी प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है। साथ ही राजस्थान में अभी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इसको देखते हुए परीक्षा की तिथि जो है थोड़ी सी आगे कर दी गई है। क्या होता है इस अभियान में? 5 वर्ष तक के जो सभी बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक पिलाई जाती है। देश में 2011 के बाद कोई भी पोलियो का नया केस नहीं आया है। आखिरी जो मामला आया था ये 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में देखा गया था। भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम संचालित है। क्यों संचालित है? क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अभी यहाँ पोलियो के 4 मामले दर्ज किए गए। तो संभावना है कि आगे भारत में भी ये चीज़ फैल सकती है, इसलिए पल्स पोलियो अभियान अभी भी संचालित है। आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा बीकानेर में 3 और फलौदी में 1 सोलर पार्क हेतु भूमि आवंटित की गई। इनकी कुल क्षमताएं क्रमशः कितनी होंगी? यानी पहले आपको क्षमता बतानी है बीकानेर के 3 सोलर पार्क की और बाद में बतानी है फलौदी का 1। आपके ऑप्शन है
2000 मेगावाट तथा 500 मेगावाट। दूसरा ऑप्शन है 1000 मेगावाट तथा 200 मेगावाट। तीसरा ऑप्शन है 2450 मेगावाट तथा 500 मेगावाट। और चौथा ऑप्शन है 2450 मेगावाट तथा 1550 मेगावाट। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।